नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्या बेबी लाइफ में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी का जैसे ही दूसरा तिमाही स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स बदलते हैं जिस करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लड़की होने के संकेत होते हैं। बहुत सारी वीडियोस में आपने बेबी बॉय के सिम्टम देखे होंगे। आज मैं बात करूँगी बेबी गर्ल की कौन सी निशानी होती है, क्योंकि कई महिलाएं कहती हैं ना कि मैम आपने बेबी बॉय के सिम्टम बताए हैं, बेबी गर्ल के भी साइन बताओ, हमें भी बेबी गर्ल चाहिए। तो देखिए, वीडियो को एंजॉय लीजिएगा, किसी गलत धारणा से वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि सिर्फ एक अनुमान के तौर पर ये वीडियो है। पहले की जो दाई माँ होती थी इन्हीं सभी आधार पर अनुमान लगाती थी लड़का होगा या लड़की। वैसे तो जो सही आपको जानकारी मिलती है वो स्कैन से या डॉक्टर की राय में मिल सकती है, लेकिन इंडिया में ये करना और करवाना दोनों ही अपराध है, दोनों को जेल हो सकती है। सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे आपको क्रेविंग होती है ज़्यादा मीठा खाने की, तो पहले की दाई माँ बोलती थी कि आपको गर्ल होने के चांसेस होते हैं। जिन्हें ज़्यादा नींद आती है उनको भी बोला जाता है लड़की होने के चांसेस होते हैं। तो इन्हीं सारे जो सिम्टम्स होते हैं, पहले की दाई माँ उठने बैठने के तरीक़ों को ही अंदाज़ा लगा लेती थी कि गर्भ में पल रही संतान बेटा है या फिर बेटी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप, क्योंकि वीडियो बनाने का मकसद आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड बढ़ता है, मन की क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है जानने की कि मेरे क्या होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। तो इस क्यूरियोसिटी को आप कम कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। तो देखिए, जैसे चौथा महीना शुरू होता है, सबसे पहले जो बदलाव आपके बॉडी में दिखेगा, जो पहले बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम थी, चौथे महीने कहीं हद तक आपको उससे आराम आएगा। जो वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा आती थी अब हल्की फुल्की आएगी चौथे महीने। इसके साथ साथ जी जो कच्चा होता है किसी, जैसे आपने तड़का लगाया, दाल में सब्जी में कुछ भी बनाया आपने, तो मुँह में पानी आना, उबकाई आना, उससे भी कहीं हद तक आपको आराम मिलेगा। क्योंकि इस टाइम पर जब तक बच्चा देखिए बड़ा नहीं होता, जैसे 3 महीने तक पूरे जन्नाग नहीं बनते बच्चे के, तब तक वॉमिटिंग नोजिया की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन लड़की के टाइम पर महिलाओं को मोस्टली जो प्रॉब्लम उबकाई, जी कच्चा होना, वॉमिटिंग, ये पूरे 9वें महीने तक बनी होती है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है जिन्हें 9वें महीने तक हल्की हल्की उबकाई, हल्के हल्का उल्टी, कच्चा मन होना, ये चीज़ें होती हैं, तो उनको लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और कई केस में उनको बेबी गर्ल ही हुई है। तो आप अगर ये अंदाज़ा लगाते हो कि हाँ इस चीज़ से लड़की है, तो देखिए कई केस में ऐसा हुआ है कि जिन्हें वॉमिटिंग नोजिया रही है उनको भी बेबी बॉय हो गया है। तो सबके केस में ज़रूरी नहीं है कि ये सटीक हो। कई बार ऐसा होता है कि सटीक हो जाता है और कई बार ऐसा होता है कि सटीक नहीं भी होता है। बाकी 100 में से बात करें तो 80% महिलाओं के साथ देखा गया है जिन्हें पूरी प्रेगनेंसी उबकाई, जी कच्चा होना, वॉमिटिंग, ये चीज़ें रहती हैं, उनको लड़की ही होती है। सेकंड सिम्टम की बात करते हैं। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है आप उसको फील करना शुरू कर देते हो, यानी कि बच्चे की मूवमेंट आना शुरू हो जाती है 5वें महीने में। चौथे महीने में अब देखिए आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम कम होगी, भूख लगने लग जाएगी। 5वें महीने में बच्चे की हल्की हल्की हलचल फील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चा जो मूवमेंट करता है ना, माँ जब उसको फील करती है तो असल एहसास जो होता है प्रेगनेंसी का वो उस टाइम पर होता है कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ। क्योंकि एक अनमोल सा ही पल होता है जब बच्चा मूवमेंट करता है। ऐसा बोला जाता है अगर प्रेगनेंसी के चौथे महीने में मूवमेंट आपको हल्की सी फील हुई है या 5वें महीने के स्टार्टिंग में ही फील हुई है, तो ये निशानी बेबी गर्ल होने की होती है। वहीं अगर बच्चे की मूवमेंट आपको 5वां महीना ख़त्म होने वाला होता है तब होती है, तो ये निशानी एक लड़का होने की मानी जाती है। बाकी लड़कियों के केस में बोला जाता है लड़कियां लड़कों के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, इस करके जल्दी मूवमेंट करती हैं। लड़के थोड़े से लेज़ी होते हैं, इस करके वो थोड़ा सा लेट मूवमेंट करते हैं। तो ये बहुत सारी महिलाओं का एक्सपीरियंस है और उनके एक्सपीरियंस से मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब बात करते हैं थर्ड सिम्टम की, छठे महीने में। छठे महीने में कौन से ऐसे बदलाव होते हैं? देखिए, जब छठा महीना शुरू होता है ना, पेट के ऊपर एक हल्की सी लाइन बनना शुरू हो जाती है। कई केस में वो बहुत ज़्यादा हल्की होती है, कई केस में बहुत ज़्यादा वो डार्क होती है। अब कई महिलाओं को ये जो लाइन पड़ती है 7वें महीने से पड़ती है, कई महिलाओं को छठे महीने से पड़ती है और वो हल्की हल्की सी होती है। जैसे जैसे 7वां 8वां महीना शुरू होता है वो लाइन और ज़्यादा डार्क दिखना शुरू हो जाती है। चाहे वो सीधी हो या वो टेढ़ी हो, वो डार्क दिखेगी। अब सीधी और टेढ़ी से बहुत सारी महिलाएं अंदाज़ा लगाती हैं कि अगर आपकी जो नाभि के ऊपर और नाभि के नीचे लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल भी टेढ़ी तिरछी नहीं है, तो आपको लड़का होने के चांसेस होते हैं। वहीं अगर वो थोड़ी सी टेढ़ी है या तिरछी है तो ये लड़की होने के संकेत माने जाते हैं। अब ये लाइन पड़ती क्यों है मैं ये भी बता देती हूँ। बॉडी के अंदर मिलन नाम की हार्मोन की मात्रा जब बढ़ जाती है तो हमारे एल्बो, गर्दन, घुटने, ये चीज़ें काली पड़ने लग जाती हैं। इवन जो स्तन होते हैं, जो स्तनों के निप्पल्स होते हैं, वो भी ब्लैक पड़ना शुरू हो जाते हैं, सिर्फ हमारे मिलन नाम के हार्मोन की मात्रा अगर बढ़ जाती है।
अब जिन महिलाओं की गर्भ अवस्था में मिलने नाम की हार्मोन की मात्रा कम होती है, उनको बिल्कुल भी जो गर्दन काली है या फिर आपके जो निपल्स का कलर है या फिर जो घुटनों का कलर है वो काला नहीं पड़ता। तो जो नाभि लाइन होती है ना वो भी काली नहीं पड़ती, वो भी हल्की रहेगी। लेकिन जिनकी बॉडी के अंदर मिलेन नाम की हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, उनकी जो नाभि लाइन है वो भी काली दिखना शुरू कर देती है। ठीक है। अब ऐसा बोला जाता है जिनकी हल्की सी रहती है और वो टेढ़ी रहती है तो उनको लड़की होने के संकेत होते हैं। जिनकी सीधी रहती है और डार्क और काली दिखती है उनको लड़का होने के संकेत होते हैं। तो बाकी डिपेंड करता है आपके मिलेन नाम की हार्मोन के ऊपर, क्योंकि इसकी मात्रा अगर बढ़ती है तो देखिए लड़का होता है ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये एक हार्मोन का ही खेल है। अगर वो कम होगा, चाहे वो लड़की हो या लड़का, वो मैटर नहीं करता। कम है तो फिर आपकी वो नाभि लाइन काली नहीं दिखेगी, हल्की सी लाइट ही रहेगी। अब बात करते हैं छठे महीने में ही। देखिए जैसे प्रेगनेंसी जर्नी बढ़ती है ना, आपके फेस पे, आपके चेहरे पर एक अलग सा ग्लो दिखता है लड़की होने के टाइम पर, जिसे प्रेगनेंसी का ग्लो बोलते हैं ना, वो छठे महीने से दिखना शुरू हो जाता है। मोस्टली महिलाओं को तो जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है, 3rd मंथ ख़त्म होता है, 4थे-5वें महीने से दिखना शुरू हो जाता है कि फेस शाइनी हो जाता है, स्किन खिली खिली लगती है। तो ऐसा बोला जाता है जिनका फेस बहुत ज़्यादा शाइनी खिला खिला दिखता है उनको लड़की होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहा जाता है लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां ब्यूटी में बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, अट्रैक्टिव होती हैं, इस करके जब माँ प्रेग्नेंट होती है और वो माँ बनने वाली होती है तो जो माँ का कलर है वो फेयर हो जाता है, पहले से स्किन में ग्लो आ जाता है और ये संकेत लड़की होने के माने जाते हैं। लड़के के टाइम पे माँ की स्किन का कलर थोड़ा सा डल दिखेगा, फेस पे एक्ने, पिंपल, छाइयाँ, ये चीज़ें ज़रूर दिखेंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे केस में भी ऐसा था, छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, फेस बहुत ज़्यादा काला हो गया था, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। तो ये लक्षण मेरे केस में सटीक था। और अगर आपके केस में भी ऐसा है कि स्किन बहुत ज़्यादा डल है, ड्राई है, तो कहीं हद तक आप निशानी लगा सकते हो कि आपको बेबी बॉय होने वाला है। बाकी जिनको प्रेगनेंसी में ग्लो आ जाता है ना, उनको ज़्यादातर चांसेस लड़की होने के होते हैं। बाकी ऐसा जो साइंटिफिक आधार जो कहती है, जो साइंस कहती है, वो कहती है कि अगर आपका खाना पीना बहुत अच्छा होता है, डाइट प्लान आप अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, स्किन फेयर हो जाती है। वो मैटर नहीं करता लड़की है या लड़का है, लेकिन ओल्ड वाइफ्स के आधार पर ये सिम्टम है, तो उनमें ये सिम्टम माने जाते हैं लड़की के टाइम पर। अब बात करते हैं 8वां महीना। 8वां महीना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महीना माना जाता है। इस महीने घर से बाहर नहीं जाया जाता है। आपके घरों में भी बोला जाता होगा नदी पार या कोई भी नहर पार नहीं करनी होती है, घर के अंदर ही रहा जाता है। इवन हम मार्केट में भी कुछ खरीदने नहीं जाते 8वें महीने में। आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? कमेंट बॉक्स में से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे घरों में मान्यताएं हैं कि 8वें महीने में बाहर गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए। तो 8वें महीने में अगर आपको प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, थकावट फील हो रही है, क्योंकि देखिए बच्चा 1 से लेकर 3 महीने में बड़ा हो जाता है, बन जाता है, उसके जननांग बन जाते हैं, डिक्लेयर हो जाता है लड़का है या लड़की। लेकिन जो 8वां महीना होता है, इसमें अगर आप जैसे घर में ही हो, आप बहुत सारा काम कर रहे हो, एक्टिव हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नींद ज़्यादा नहीं है, तो ऐसा बोला जाता है कि आपको लड़का होने के संकेत होते हैं। वहीं अगर आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है, काम करके थकावट फील हो रही है, तो माना जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए दिन में आप 2 घंटे का नैप लें, रात में आध घंटे का नैप लें। प्रेगनेंसी में बेस्ट है पोजीशन सोने की लेफ़्ट साइड, और 8 घंटे की नींद बेस्ट है बच्चे की हेल्थ के लिए। कहते हैं प्रेगनेंसी में जितना अच्छे से आप सोते हो, बच्चे का विकास उतना ही अच्छे से डेवलपमेंट होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है बच्चे का विकास, बच्चे का माइंड डेवलपमेंट आपके सोने से। तो प्रेगनेंसी में जितना अच्छे से सोओगे उतने अच्छा बच्चे का माइंड डेवलपमेंट होगा। बट ये ओल्ड वाइफ्स के आधार पर है कि अगर जिनको कम नींद आती है तो उनको लड़का होने के चांसेस होते हैं, जिन्हें ज़्यादा आती है तो उन्हें लड़की होने के चांसेस होते हैं। बट 8वां-9वां महीना एक ऐसा महीना है कि इसमें नींद बहुत कम आती है, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है, बच्चे की बहुत ज़्यादा हलचल फील होती है, बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो नींद ऑटोमेटिकली कम आ जाती है, कम हो जाती है। जैसे रात में आप बार बार यूरिन पास करने के लिए उठोगे तो दोबारा जब सोते हो तो वो नींद नहीं आती है ना। मेरे केस में तो ऐसे ही होता था। बट घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर नींद कम आती है तो लड़का है। तो मेरे केस में ऐसा था, मुझे नींद बहुत कम आती थी, बार बार उठो, वॉशरूम जाओ, फिर आओ, फिर वॉशरूम जाओ, तो इस चीज़ से नींद ख़राब हो जाती थी, डिस्टर्ब हो जाती थी और नींद नहीं आती थी। तो अगर ऐसा भी आपके केस में हो रहा है तो ये भी निशानी एक लड़का होने के माने जाते हैं। तो ये जो 5 सिम्टम मैंने शेयर किए हैं, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से दिखना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपको अपनी बॉडी में भी नज़र आते हैं तो लड़की होने के कहीं हद तक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा। वीडियो में आने का मकसद आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। मेरा चैनल लिंक को बढ़ावा नहीं देता, ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में आपसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।